हमको बोला है रोको टोको एंड ठोको, तो रोकने टोकने ठोकने सबको आता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का राशन सबने खाया है और छत्तीसगढ़ की पानी सबने पी है, भारत देश की वस्त्र सबने पहना है और भारत देश का संविधान सबको मालूम है। रोकने टोकने सपने सबको आता है। इसलिए यदि शेर शांति से सोया है तो उसके कान में उंगली न कीजिए। शेर को शिकार करने आता है, शेर बूढ़ा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, लेकिन यूपी जिले से जाएगा तो आपका शिकार करे बिना मानेगा नहीं। आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई ने इस वीडियो में बात करने वाले हैं प्रॉफिट विजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री के द्वारा जो अक्टूबर में 23 और 24 अक्टूबर में जो छत्तीसगढ़ में सभा लगने वाली है, उस मीटिंग को लेकर के बहुत सारी बात यहाँ पे निकल कर के आ रही है। मसीह समाज के लोगों ने जो हमेशा कहते हैं कि हम सभी मसीह भाई बहनों के लिए, हिंदुस्तान के सभी सदस्यों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, विनती करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते और नहीं जानते और परमेश्वर का विरोध करते हैं और परमेश्वर के वचन को जो मानते हैं। जैसे प्रॉफिट विजेंद्र सिंह अपनी मिनिस्ट्री के द्वारा वहाँ पे प्रोग्राम करना चाहते हैं, चंगाई सभा करना चाहते हैं, छुटकारे की सभा करना चाहते हैं, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व मिल करके उन्हें रोकना चाहते हैं। जिस तरीके से अभी परमिशन तो नहीं मिली है, लेकिन इस वीडियो के मुताबिक आपको हम अपडेट देते हैं। इस वीडियो के मुताबिक कहा जा रहा है कि अभी 8-10 दिन का समय है। यदि यहाँ पर जिस तरीके से प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री के द्वारा लोग कन्विंस कर लेते हैं, या फिर जितने अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, डीएम एसडीएम जो भी हैं, अगर वो मिल करके परमिशन देते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे इस वीडियो को देखिए। हम लोग का मांग ये है कि 23-24 अक्टूबर को हमारा हर साल की भांति इस साल भी हमारा जो 23-24 अक्टूबर को कार्यक्रम है, जिसमें मसीह समाज का एक कार्यक्रम है। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। ये कार्यक्रम का हमको पूरा जगह का परमिशन मिला हुआ है। कार्यक्रम में कौन आ रहा है? प्रॉफिट विजेंद्र सिंह हमारे पंजाब से आ रहे हैं। थोड़ा सा दूर रखिए, मैं थोड़ा सा सुनाई तो, देना। लाइट का भी परमिशन इसका मिला हुआ है, जगह का भी परमिशन मिला हुआ है, 40,000 रुपये का इसका रसीद भी कटा हुआ है। फिर भी हमने पूरा परमिशन लेते हुए मतलब एसडीएम साहब के पास लगाए थे। एसडीएम साहब ने सेक्टर 6 थाने में भेजा और थाने में भेजने के बाद 1.5 महीने से हम सब मसीह समाजों को घुमाया जा रहा है कि कल परमिशन कर देते हैं, परसों कर देते हैं। ऐसे करते करते 1.5 महीने से हमारे को घुमाया जा रहा है। अभी तक हमारी जगह का परमिशन, जो ध्वनि और सुरक्षा का, जो हमारे सुरक्षा सेफ्टी का जो दायित्व रहता है, उसको बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है। और हमारे समाज के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाकर, अभी जो कुछ संगठन वाले आए थे, एकदम झूठा इल्ज़ाम लगाकर वो हमारे समाज को बदनाम करने की भी कोशिश करते हैं। उन लोग का कहना है कि हम लोग धर्म चेंज करते हैं। एक धर्म चेंज करने का प्रूफ तो करिए। आप किसी का धर्म चेंज कर सकती हैं या मैं किसी का धर्म चेंज कर सकता हूं? कभी कोई किसी का धर्म चेंज नहीं करता है। लोग अपना मन परिवर्तन करते हैं। उनको आर्टिकल 25 के अंतर्गत, वो धारा के अंतर्गत उन लोग को किसी के भी धर्म को मानने की आज़ादी है। लेकिन ये कुछ शरारती तत्व लोग जो है हमारे समाज में, हमारे जो भिलाई में जो भारत मिनी देश इंडिया कहलाता है, वो मिनी इंडिया एक फूल के समान है। उसमें हर एक समुदाय के लोग रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं। ये कुछ लोग हैं जो जाति और धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाकर और दंगा फसाद कराना चाहते हैं। हम लोग को मेल मिलाप करने नहीं देते हैं। आज भी हमारे हिंदू भाई लोग आज हमारे घर आते हैं, हम उनके त्योहार में जाते हैं, लेकिन उन लोग नहीं चाहते कि हम लोग मिल के रहें। उन लोग आपस में यही चाहते हैं इनको लड़ावा। कलेक्टर महोदय के पास आए थे, क्या कहना? अभी 10 दिन का समय मतलब बचा हुआ है। 2-3 दिन में बताएंगे। हाँ, तो 1-2 दिन में हम बताएंगे, आपका काम करेंगे बोले। आप लोग क्या चाह रहे हैं? तो हम लोग यही चाह रहे हैं, हम लोग का भी हर एक धर्म के लोगों को मतलब उन समाज को प्रचार और हमको भी सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए, प्रचार करने का मौका मिलता है। सबका धार्मिक कार्य होता है, उसी प्रकार हमारे को भी धार्मिक कार्य को होने दीजिए। हम लोग शांतिपूर्ण लोग हैं। हम देखिए, जैसे सिख सेंटर में जैसे प्रदीप मित्रा जी का कार्यक्रम हुआ था, हम लोग भी गए थे उस कार्यक्रम में, उसमें सम्मिलित हुए थे। हमको बुलाया गया था तो हम गए थे, वहाँ सम्मिलित हुए थे। हमारे कार्यक्रम में भी हम जैसे किसी को बुलाना चाहते हैं, लेकिन वो बोलते हैं नहीं बुलाने देंगे करके। और वो खुद ही बोलते हैं कि हिंदू कोई आएगा तो उसको हम मारेंगे पीटेंगे। और कल तक बोल रहे थे क्रिश्चियनों को मारेंगे पीटेंगे, आज वो हिंदुओं को भी मारेंगे बोलते हैं।
ये लोग कौन लोग हैं जो ऐसा उल्टा सीधा बात करते हैं। कलेक्ट्रेट में जहाँ ये संविधान का जो एरिया है, यहाँ पे बोलते हैं रोको टोको और हम लोग उनको ठोकेंगे बजाएंगे। ये इस टाइप का शब्द बोलने वाले कौन लोग हैं? इन लोग हमारे भिलाई और हमारे दुर्ग क्षेत्र में, हमारे छत्तीसगढ़ में अशांति फैलाना चाहते हैं, हमारे भाईचारा एकता को, हमारी एकता अखंडता को तोड़ना चाहते हैं। ऐसे लोग के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। कितने लोग हैं? देखिए, ये भारत देश है। भारत देश 1947 में ये जब भारत आज़ाद हुआ तो संविधान के तहत ये लिख दिया गया था कि हर भारतवासी स्वतंत्र है। वो स्वतंत्र है तो धर्म के लिए भी स्वतंत्र है, जाति के लिए भी स्वतंत्र है, पूजा पाठ आराधना दुआ के लिए भी वो स्वतंत्र। जब ये इंसान स्वतंत्र है तो आप इस पे बैन क्यों लगा रहे हैं? वो व्यक्ति यहाँ नहीं आना चाहिए, वो व्यक्ति वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो उधर वहाँ नहीं आप किस बात से लिए डर रहे हैं? आप अपने धर्म को बचाने की बात कर रहे हैं, आप अपने धर्म से डर रहे हैं। तो आप अपने धर्म को अच्छे से पढ़िए, लिखिए, सोचिए, समझिए, जानिए और आप भी अपने धर्म का प्रसार कीजिए। बाकी पंडित लोग, महात्मा लोग, नेता लोग, मंत्री लोग जाके किधर किधर बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातों को बोलते हैं, बड़े बड़े कामों को करते हैं, उनको तो कोई रोक टोक नहीं है, वो तो किधर भी जा सकते हैं। हमारे मोदी जी पाकिस्तान चले गए, हमारे मोदी जी अमेरिका चले गए, ऑस्ट्रेलिया, उनके लिए रोक टोक नहीं है। वो भारत के हैं, भारत में रहना चाहिए ना, वो क्यों गए बाकी देशों में? तो हमको भारत सरकार से भी कोई दुख नहीं है, शासन प्रशासन से। देखिए, सबसे पहले कि हम मनुष्य हैं, मनुष्य होने के कारण बनाने वाला परमेश्वर एक और धरती पे रहने वाला मनुष्य एक, उसमें कोई जाति नहीं है, पाति नहीं है, कोई भेद नहीं है, भाव नहीं। इसलिए हम सारे मनुष्यों को प्रेम करते हैं, उनका हम आदर करते हैं, उनका इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। यहाँ हम किसी धर्म को लेके विरोध करने, लड़ाई करने, झगड़ा करने नहीं हैं। अभी हमारी मुख्य मांग ये है कि हमारा जो ग्राउंड है सेक्टर 7 का, वो हमारे प्रचार प्रसार के लिए दिया जाए और हमारी जो सभाएं चलेंगी उनमें किसी प्रकार का मार पीट, लड़ाई झगड़े, दंगे फसाद नहीं होना चाहिए। नहीं तो जिस तरह उन्होंने हमको बोला है रोको टोको एंड ठोको, तो रोकने टोकने ठोकने सबको आता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का राशन सबने खाया है और छत्तीसगढ़ की पानी सबने पी है। भारत देश की वस्त्र सबने पहना है और भारत देश का संविधान सबको मालूम है। रोकने टोकने सपने सबको आता है। इसलिए यदि शेर शांति से सोया है तो उसके कान में उंगली न कीजिए। शेर को शिकार करने आता है, शेर बूढ़ा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, लेकिन ये पिंजरे से जाएगा तो आपका शिकार करे बिना मानेगा नहीं, वो कैसा भी शेर हो। इसलिए जो जहरीला सांप होता है वो हमेशा छुप के रहता है और जो पानी सांप होता है हमेशा बाहर पिटपिटाते रहता है, लोगों से मार खाते रहता है। इसलिए जहरीला सांप अपना समय आने पे यदि फूंक मारे तो लोग मर जाते हैं। इसलिए उस इंसान को मैं चेता देना चाहती हूँ, ये जो रोको टोको ठोको का नारा है उसको अपने तक ही रखे। अपने धर्म को आप ही खुद कमज़ोर कर रहे हैं। आप अपने धर्म में भेदभाव छोड़ दीजिए। ऊंचा जात, नीचा जात, छोटा जात, बड़ा जात आप छोड़ दीजिए। आपके धर्म वाले लोग आपका सम्मान करने लगेंगे, आपके धर्म का आदर करने लगेंगे, इज्जत करने लगेंगे। वो पंडित है, वो डोम है, वो चमार है, वो ये है, वो है। आप अपने धर्म का उल्लंघन खुद कर रहे हैं, आप अपने धर्म को खुद बांट रहे हैं, आप अपने धर्म के लोगों को प्रेम नहीं कर रहे हैं। इसलिए उन लोग प्रेम क्या है, ये भारत देश प्रेम का भूखा है, मनुष्य प्रेम का भूखा है, मनुष्य को प्रेम करने वाला चाहिए। जैसे आपने इस वीडियो क्लिप में देखा तो यहाँ पे साफ साफ कहा जा रहा है कि परमिशन, हालांकि वीडियो 2-3 दिन की है और जिस तरीके की बात यहाँ पर है कि 23 और 24 अक्टूबर को होने वाले सभा को लेकर के ज्योति शर्मा हैं और रतन यादव हैं और सिख समाज के लोग हैं, अब कुछ मिल कर के कहते हैं कि हम ये परमिशन नहीं देने देंगे। बहुत सारी बातें हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के तहत हर व्यक्तियों को अधिकार है हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक मजहब को मानने के लिए और उसका सुसमाचार प्रचार को प्रसार करने के लिए। लेकिन ये लोग अपने कट्टरपंथी और विचारधारा को लेकर के यहाँ पे जिद पे अड़े हुए हैं और बहुत सारे ऐसे जो असामाजिक तत्व के लोग हैं जो इस समय जो अपने हिंदू समाज के लोगों को खूब गाली देते हैं। तो आपने जिस तरीके ज्योति शर्मा के कई बयानों को इस तरीके से देखा होगा कि वो अपने समाज को खुद कहती, यदि कोई भी हिंदू मसीह भाई बहन के समाज में जाता है या ईसाइयों के समाज में जाता है तो हम उन्हें घर से निकाल करके मारेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, उनको खुद गाली दिया जाता है। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? जो अपडेट आएगी हम आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।